हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईएस का डाटा आ चुका है कैश मार्केट का। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एफआईएस ने आज फिर जो है सेल ऑफ किया है कैश मार्केट में, जबकि निफ्टी आपका 90 पॉइंट प्लस और सेंसेक्स आपका 169 और बैंक निफ्टी करीब करीब 700 पॉइंट के आसपास प्लस गया है। ठीक है, डीआईएस ने उसके मुकाबले 7,901 करोड़ की खरीदारी करी है। ठीक है, डीआईएस खरीद रहे हैं, एफआईआईस बेच रहे हैं। गाइस आज इस वीडियो में ना मैं आपको बहुत ज्यादा यूनिक चीजें दिखाने वाला हूं। ठीक है, और बहुत सारी यूनिक चीजें आपको बताने वाला हूं। अगर आपने आज का ये वीडियो देखा पूरा एफआईआईस का, ठीक है, तो मैं आपको आज पूरी की पूरी एक कैलकुलेशन बताऊंगा बाजार की कि किस तरीके से मार्केट के अंदर एफआईआईस सेल ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, और सेल के बाद कैसे ये इंडेक्स से पैसा बना रहे हैं। ठीक है, उस चीज को समझाने की मैं कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो को जो है ना गाइस पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं जो आज आपको दिखाने वाला हूं कैसे ये एफआईआईस इंडेक्स से, ठीक है, अभी एक दिन पहले की अगर हम बात करें तो करीब करीब 28,000 करोड़ का, ठीक है, ये बाय करके गए थे किसके अंदर, इंडेक्स के अंदर। ये आप देख रहे हैं एफआईआईस इंडेक्स ऑप्शन। ठीक है, 28,000 करोड़ रुपए बाय करके गए थे, जिसको इनको बचाना था। ठीक है, आज क्या था, डीआईआईस बाजार को घुमा रहे थे अपने हिसाब से। ठीक है, लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी, 28,000 करोड़ रुपए जो था ना वो ऑप्शन के अंदर सेल में लगा हुआ था। ऑप्शन चेन निफ्टी की इतनी बड़ी थी ना गाइस, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन इतनी बड़ी थी ना, ठीक है, कि मार्केट को सेल की तरफ जाना था। तो इनको ना कुछ करना था उस 28,000 करोड़ को बचाने के लिए। आज इन्होंने जो किया बाजार के अंदर वो चीज जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सबसे पहले ये देख लो, एक दिन का ये डाटा है, एक दिन पहले का 28,047 करोड़ का। ठीक है, आज एफआईआईस का सेल ऑफ आया है। ठीक, अगर ये पैसा बाय में होता 28,000 करोड़, अगर ये बाय में होता, ठीक है, निफ्टी में अगर इन्होंने ऊपर के लिए पोजीशन बनाई होती, ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर इन्होंने ऊपर के लिए पोजीशन बनाई होती, फिर निफ्टी में अगर इन्होंने ऊपर के लिए पोजीशन बनाई होती, सेंसेक्स में अगर इन्होंने ऊपर के लिए पोजीशन बनाई होती, ठीक है, तब मैं ये मान सकता था कि आज जो है कैश मार्केट में इनका डाटा जो है प्लस आता। ठीक है, लेकिन ये सेल ऑफ कर रहे हैं। आज फिर इन्होंने सेल ऑफ किया लगातार गाइस, ये जो है सेल ऑफ कर रहे हैं कैश मार्केट में। और ये पैसा एक ऑप्शन ट्रेडर को ना ये समझना है, ये एफआईआईस डेरिवेटिव्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसमें आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ठीक है, मिड कैप, फिर निफ्टी, बैंक एक्स, ठीक है, सबको ये कंट्रोल कर रहे हैं। सबके अंदर ये ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और ऑप्शन से ये अंधा पैसा बना रहे हैं। ठीक है, सबके अंदर ये ऑप्शन के अंदर काम करके अंधा पैसा बना रहे हैं। ठीक है, अब इस चीज को जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ना, तो आप गाइस मैं एक डाटा से एक्सप्लेन करता हूं आपको। ठीक है, ये एफआईआईस का डाटा है, ठीक है, किसका, कैश मार्केट का। ठीक, आज उन्होंने ग्रॉस परचेस जो किया है, देखो टोटल जो एफआईआईस का मंथली, ये जो जनवरी जो चल रहा है, इसमें 34,382 करोड़ का सेल ऑफ किया है। ठीक है, उसके मुकाबले डीआईआईस ने 40,183 करोड़ की खरीदारी करी है। लेकिन गाइस निफ्टी कहां है, निफ्टी आपका डाउन है ना, 1000 पॉइंट से ज्यादा का फॉल कर चुका है। बैंक निफ्टी आपका करीब करीब 2000 पॉइंट से ज्यादा का फॉल कर चुका है। ठीक है, सेंसेक्स आपका कहां है, करीब करीब 4000 पॉइंट से ज्यादा का फॉल कर चुका है। फिर निफ्टी कहां है आपका, 1200 पॉइंट के आसपास का फॉल कर चुका है फिर निफ्टी। ठीक है, मार्केट कहां है, ये सब हुआ कितने दिन में, 2 वीक में, ओनली फॉर 2 वीक में ये बाजार इतना है। खाली 34,000 करोड़ के सेल ऑफ से एफआईआईस इंडेक्स ऑप्शन में बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, अब इसको समझिए, आज जो इन्होंने किया, ये तो हो गया था मंथली वाली बात। ठीक है, आज जो इन्होंने किया, ग्रॉस परचेस जो किया इन्होंने 13,794 करोड़। ठीक है, ग्रॉस सेल जो किया 21,926 करोड़। ठीक है, उसका प्लस माइनस करके 8,132 करोड़ रुपए एफआईआईस आज के सेशन में इंडियन मार्केट से निकाल के ले गए, सेल करके ले गए। ठीक है, अब ये सेल करके ले गए, कहां इन्होंने बिकवाली करी, ठीक है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में। ठीक है, एफआईआईस ने कहां पे बिकवाली करी है, ठीक है, ये आगे वीडियो में दिखाऊंगा। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, एफआईआईस सेल ऑफ कर रहे हैं, ये पैसा कमा किससे रहे, ये पैसा कमा रहे हैं निफ्टी के ऑप्शन से। ठीक है, ये पैसा कमा रहे हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन से। ठीक है, ये पैसा कमा रहे हैं सेंसेक्स के ऑप्शन से। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी ना,
ये वहां से पैसा कमा रहे हैं, ये फिन निफ्टी के ऑप्शन से पैसा कमा रहे हैं। ये क्यों कमा रहे हैं पैसा? ऑप्शन से। गाइस ऑप्शन के अंदर ना आज भी करीब करीब जो है ना 50K CR का गेम हो रहा है। 50,000 करोड़ के आसपास का ना आज भी डेली बेसिस में कामकाज हो रहा है। ठीक है, उस पैसे को कमाने के लिए ना अब उस 50,000 करोड़ में से ना जो आज कामकाज हो रहा है रेगुलर, जो इंटरडे में, जो होल्डिंग बेसिस में, ठीक है, उसमें से 5-6 हजार 10,000 करोड़ कमाने के लिए ना ये इस तरीके का कामकाज कर रहे हैं बड़े लेवल पे। क्यों कर रहे हैं ये सेल? ठीक है, उस सेल के तरीके को समझाने की और सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, तो आप ये समझिएगा कि आखिर ये हो क्यों रहा है। ठीक है, मैं जाता हूं एफएनओ के डाटा में। आप देखिए एफएनओ का डाटा कितना बड़ा है। ठीक है, मैं आ गया एफएनओ में। एफएनओ में एफआईज का जो इंडेक्स फ्यूचर और एफआईज का जो इंडेक्स ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन के अंदर कितना मोटा पैसा लग रहा है। और आप इतना जान लीजिए एफआईआईज जो है ना वो सेलर हैं। ठीक है, आज की डेट का पैसा देखिए, सारा का सारा जो डाटा है ना वो करोड़ में है, करोड़ में। यहां पे देखिए 9,85,417 करोड़, 9,57,369 करोड़। ठीक है, उसके बाद ये 28,047 करोड़ किसमें? एक दिन पहले का डाटा है, अभी एफआईज का ऑप्शन का डाटा आया नहीं है। ठीक है, तो ये जो मैं समझा रहा हूं, ये जो 28,000 करोड़ बचे थे ना, उससे इनको जो है ना बाजार के अंदर ये सेल के लिए पोजीशन लगा के गए थे। गाइस जरूरी नहीं है अगर इंडेक्स में डाटा आ रहा है बाय का 28,000 करोड़ का डाटा, कि वो जरूरी नहीं है कि वो पैसा जो है बाय में लगा हो। ठीक है, अब तो मार्केट भागेगा भाई, एफआईआई इसने खरीद लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन के अंदर वो पैसा सेल में भी लगता है। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या है, आप फ्यूचर को सेल कर सकते हो, आप ऑप्शन को राइट कर सकते हो। ठीक है, नीचे के लिए भी, डाउन के लिए भी। क्योंकि एफआईआई कैश मार्केट में लगातार जब बेच रहे हैं ना, तो वो इंडेक्स में खरीदेंगे क्यों? रीजन है ना, इंडेक्स में खरीदेंगे क्यों? गाइस इस 28,000 करोड़ को पचाने के लिए ना निफ्टी को ऊपर जाने नहीं दिया। ठीक है, सेंसेक्स को ऊपर जाने नहीं दिया। जिस तरीके से बैंक निफ्टी आपका 43% चला है, निफ्टी क्यों नहीं गया ऊपर? निफ्टी क्यों 30% के पास रह गया? ठीक है, सेंसेक्स क्यों रह गया 30% के पास? आपको समझ पाए? बैंक निफ्टी इसलिए ऊपर गया, ठीक है, उसका रीजन है क्योंकि जो डीआईआई है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, जो डीआईआई हैं वो अधिकतर बैंक हैं। ठीक है, वो अधिकतर बैंक हैं। ठीक है, तो करीब करीब बैंकों के पास 80% पैसा है। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं, वो मार्केट को गिरने देना ही नहीं चाहते। ठीक है, इसलिए तो वो खरीदारी कर रहे हैं। जब मैंने आपको कैश मार्केट में डाटा दिखाया, कैश मार्केट में, कि भाई ये डोमेस्टिक वाले खरीदारी कर रहे हैं, भाई आप ये पब्लिक, ये रिटेल ट्रेडर, ये इंडिया की इकोनॉमी, ठीक है, अधिकतर किसके हाथ में है? भाई इंडिया की इकोनॉमी अधिकतर इंडियन बैंक के पास है। ठीक है, इंडियन बैंक के पास ही पैसा है। भाई किसी बिजनेसमैन को अगर पैसा चाहिए, ठीक है, तो वो किससे लेगा? बिजनेसमैन वो लेगा बैंक से जाके पैसा। ठीक है, अगर किसी को लोन चाहिए वो किससे लेगा पैसा? बैंक से लेगा। अगर किसी को म्यूचुअल फंड करवाना है किसी से, तो वो किसी फाइनेंस कंपनी, या फिर भाई म्यूचुअल फंड करने वाली भी तो बैंक ही है ना, एसआईपी, एलआईसी, ये वो सारा जो भी काम कर रहे हैं ये बैंक कर रहे हैं। तो ये डीआईआई कौन है? ये बैंक है। 80% जो इंडियन इकोनॉमी का पैसा है ना वो डीआईआई के पास है। और ये क्या कर रहे हैं? ये खरीदारी कर रहे हैं, ये इकोनॉमी को गिरने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इनके पास एक फ्लो है पैसे का बड़ा। ठीक है, अगर मार्केट गिर रहा है तो इनको ये बचाना पड़ेगा। तो गाइस बाजार में जो आज आपने जो अप एंड डाउन देखे, ठीक है, जो भी बाजार में अप एंड डाउन हो रहे हैं, ठीक, वो इसीलिए हो रहे हैं कि डीआईआई वाले खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बस डीआईआई इसके पास क्या है? एफआईआई का, सॉरी, डेरिवेटिव्स का कंट्रोल नहीं है, इंडेक्स का। वो खाली कैश मार्केट के अंदर खरीद सकते हैं बस। ठीक है, तो वो एक टाइम पे खरीदते हैं। ठीक है, अब क्या है? एफआईआई के पास क्या है? कंट्रोल है किसका? डेरिवेटिव्स का, इंडेक्स का कंट्रोल है। अब वो देख रहे हैं कि हाँ यार अब खरीदारी हो रही है बाजार के अंदर, अब इंडेक्स के अंदर डीआई तो खरीदे रहे, रिटेल ट्रेडर भी जो है अब इंडेक्स के अंदर रुचि दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर भाग रहा है। अब यहां पे इन्होंने देखा एफआई ने, हाँ भाई करीब इंडेक्स के अंदर, निफ्टी के इंडेक्स में 10,000 करोड़ लग चुका है पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइजों पे, 3, 4, 5 जो भी मिला के है, सेंसेक्स के 5, 6, 10 स्ट्राइक प्राइजों पे। भाई जितना भी सेंसेक्स आज ऊपर गया, 400, 500, 600, निफ्टी 150, 200, 300। ठीक है गाइस, एक एक स्ट्राइक प्राइस पे मैं आपको दिखाऊं, इसे क्लियर करता हूं फिर समझिए।
ये आप देख रहे हैं निफ्टी को, ये निफ्टी है, ठीक है, 23,200, 23,176 पे क्लोजिंग है, 23,200 आज गया था। 23,200 का डाटा देखिए, 95,315, ठीक है, 1,24,975, ठीक है। अब 1,24,975 को जब आप गुणा करोगे किससे, इस एलटीपी से, आपका प्राइस निकल कर आएगा, ठीक है। अब जैसे क्या है, मैंने इसको यहां पे रख दिया इस तरीके से 1,24,975, ठीक है। आप इसको गुणा कर दो किससे, एलटीपी से, 65 से, ठीक है। अब जब आप एक रकम देखेंगे ना निकल के, जो रकम आएगी गाइस वो करोड़ों पार कर देगी, 10-10, 15-15 करोड़ रुपए जो है ना वो पार कर देगी। आप सिंपल सोचिए, ठीक है, 65 को अगर मैं 1 लाख से गुणा कर रहा हूं, 1 लाख से गुणा कर रहा हूं, 65 करोड़ के आसपास पहुंचेगा, 6.5 करोड़ के आसपास पहुंचेगा, 65 लाख के आसपास पहुंचेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं इन 4, 5, 6 स्टैक पेजों को अप एंड डाउन कर दूं, ठीक है, सारी की सारी एलटीपी मिला लूं, बाजार कितनी रेंज में ऊपर कितनी रेंज में नीचे गिर सकता है, और मैं इन सारी एलटीपी को कैलकुलेट करके इनके सारे के सारे ऑप्शन के प्राइस को कैलकुलेट करके, भाई मार्केट या तो 200 पॉइंट ऊपर, क्योंकि मैं आपके लिए रेंज बनाता हूं ना, निफ्टी 300 पॉइंट जाएगा, ठीक है, बैंक निफ्टी आपका 500 पॉइंट ऊपर जाएगा, 700 पॉइंट ऊपर जाएगा। तो इससे क्या हमको पता चला, हमको रेंज पता चले, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो मार्केट नीचे गिरेगा, दो चीजें होंगी बाजार में, ठीक है, इतना ही ऊपर इतना ही नीचे करेगा मार्केट। तो गाइस ये क्या है ना, ये एक बाजार की रेंज है, मैं इस रेंज को आपको गाइस, आपने एक चीज सोची, मैं हमेशा निफ्टी में काम करवा रहा हूं आपको, ठीक है, मैं आपको सेंसेक्स में काम करवा रहा हूं, मैं आपको बैंक निफ्टी में काम करवा रहा हूं। मैं क्यों टारगेट ले रहा हूं, लगातार मैं टारगेट पे टारगेट ले रहा हूं अपने, ठीक है, क्यों ले रहा हूं, और कितने कितने पॉइंट, भाई गाइस बैंक निफ्टी में मैं डेली आपको 200 से 150 पॉइंट निकाल के दे रहा हूं, ठीक है। मैं आपको निफ्टी में 50 से 100 पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहा हूं डेली, ठीक है। मैं सेंसेक्स में आपको डेली आपको 200 के पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहा हूं और दे रहा हूं लगातार। मैं पूरे के पूरे मंथ में काम करवा किया होगा, मैंने आपको एक दिन लॉस खाया होगा, बस 1 से 2 दिन, मैंने 3-3, 4-4, 5-5 लेवल भी दे रहा हूं, ठीक है। आप समझिए, मैंने आज भी काम करवाया, पूरे वीक काम करवाया, मेरा डायरेक्शन मार्केट में सेट है ना, क्योंकि मुझे मार्केट में पता है लगने वाले पैसे के बारे में। तो गाइस ऑप्शन चेन ना, ये अभी भी इशारा कर रही है, ऑप्शन चेन अभी भी इशारा कर रही है कि जो बड़े प्लेयर हैं मार्केट में, एफआईआईस, वो सेल में है, तो निफ्टी आपका फिर डाउन होगा, ठीक है, डाउन आना ही होगा निफ्टी को, कोई नहीं रोक पाएगा इसे, ठीक है। और आज का जो सेल ऑफ है ना गाइस, पहले सेल ऑफ को देखिए, आज जो मार्केट ने सेल ऑफ किया, ठीक है, ये जो एफआईआईस ने जो पैसा बनाया, ठीक है, जो पैसा निकाल के ले गए बाजार से, आईटी सेक्टर सबसे बड़ा रोल निभाया, ठीक है। ये एचसीएल टेक 8.5% से ज्यादा नीचे गिर गया, 9%, ठीक है। एचयूएल 3.5% से ज्यादा गिर गया, ठीक है। टीसीएस, इंफोसिस, सबको देखना, सबके सब डाउन गए। डाउन जाने का कारण क्या है गाइस, डाउन जाने का कारण है, अभी आप कल का सेशन देखेंगे, कल का सेशन देखेंगे, ये सारे के सारे भागे हुए थे, आज ये गिरे हुए हैं, ठीक। एफआईआईस पता क्या कर रहे हैं, एफआईआईस कंट्रोल कर रहे हैं आईटी सेक्टर से, आईटी सेक्टर से, ठीक है, कंट्रोल कर रहे हैं, ये कंट्रोल कर रहे हैं एनर्जी सेक्टर से, ठीक है, एनर्जी सेक्टर से कंट्रोल कर रहे हैं, ये कंट्रोल कर रहे हैं बैंक से, ठीक है। बैंकों में क्या है, अभी बाजार में गिरावट आ रही है, तो डीआईआईस बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो आप देख रहे हो ना, निफ्टी प्लस है, वो निफ्टी प्लस होने का कारण है बैंक निफ्टी के अंदर बड़ा मूवमेंट होना, ठीक है। निफ्टी मात्र 90 पॉइंट है, लेकिन बैंक निफ्टी 650 पॉइंट प्लस है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी लेके गया, तो लेके गए डीआईस बाजार को ऊपर। अगर कल के दिन कोई भी सिचुएशन खराब हुई, तो रिटेल ट्रेडर क्या है ना, वो भी आएंगे सेल में, ठीक है। एफआईआईस तो है ही कंटिन्यूअसली सेल में। अब गाइस एफआईआईस का कारण क्या है सेल में जाने का, मैं आपको ये भी समझा देता हूं। हमारा जो मार्केट है ना, वो ओवरबाउंड है, ठीक है, बहुत ज्यादा भाग चुका है, ठीक है। इसमें एक करेक्शन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये सिद्धांत है, जो चीज ऊपर जाती है, ग्रेविटी का ये रूल है, ठीक
ठीक है, जो चीज ऊपर जाती है उसको नीचे आना होता है, धीरे से करेक्शन करना होता है और फिर वापस से ऊपर धीरे धीरे करता है मार्केट, इस तरीके से चलता है। ठीक है, ये ग्रेविटी का रूल है, इसको हमको समझना होगा। देखो हर एक चीज की एज तो बढ़ती है, वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ते जाएगा, घटेगा नहीं, लेकिन वो घटते हुए बढ़ेगा। ठीक है, तो स्टॉप लॉस तो आने ही आने हैं, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन मैं रोकने की जो ताकत है ना, जो मैं आपको रेंज सिखाता हूं वो सिखाता हूं। मैं जो आपको आज सिखा रहा हूं ना, ग्रॉस बाइंग, ग्रॉस सेलिंग, ठीक है, ये कितने बड़े लेवल पे कैश मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। 21,000 करोड़, ठीक है, 13,000 करोड़, मतलब 13,000 करोड़ का खरीदा तो 21,000 करोड़ का बेचा। ठीक है, तो गाइस जो भी आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, निफ्टी चाहे फिर वो बैंक निफ्टी कर रहे हो, ठीक है, आप एक चीज समझ लो, ठीक है, चाहे आप फिर निफ्टी कर रहे हो चाहे फिर आप सेंसेक्स कर रहे हो, ठीक है, ये आपके पैसे को जानते हैं। आप निफ्टी में पर्टिकुलर किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे पैसा लगा रहे हो, किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे पैसा लगा रहे हो, ये आपके पैसे को जानते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे पैसा लगा रहे हो, ये आपके पैसे को जानते हैं, चाहे फिर वो नीचे लगा रहे हो चाहे फिर वो ऊपर लगा रहे हो। ठीक है, ये आपके पैसे को देख रहे हैं और अपने हिसाब से ये निफ्टी सेंसेक्स के अंदर किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे आप जा रहे हो, आपके पैसे को देख रहे हो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये आपके पैसे को जानते हैं और आपके पैसे के हिसाब से ये देख रहे हो। भाई ये जानते हैं कि रिटेल ट्रेडर जो है वो 50 लाख है, 50 लाख है, ठीक है, और ये FIS गिने चुने 100 होंगे, 200 होंगे। ठीक है, इन 200 के पास इन 50 लाख से ज्यादा पैसा है। ठीक है, अब ये उस 50 लाख से कमाने के लिए, ठीक है, 2, 3, 4, 5 हजार करोड़ जो भी मार्केट में एक्स्ट्रा दिखता है उसको कमाने के लिए ये इस तरीके की सिचुएशन बनाते हैं। कैश मार्केट के अंदर गिराकर बाजार को, ठीक है, कैश मार्केट के अंदर भगा के बाजार को इंडेक्स से ये पैसा छाप रहे हैं, चाहे फिर वो निफ्टी हो। ठीक है, ये इंडेक्स से पैसा बना रहे हैं और इसीलिए ये कंट्रोल कर रहे हैं किसको, ये कंट्रोल कर रहे हैं आपके डेरिवेटिव्स को। ठीक है, और ये इस तरीके का पैसा गाइस मैंने आपको कई बार आपको दिखाया है। ये 28,000 करोड़ की सिचुएशन कल थी। ठीक है, आज ये फंसे, DIIS ने बहुत खरीदा, इसीलिए इन्होंने निफ्टी को चलने नहीं दिया ऊपर और इतना बड़ा सेल ऑफ किया IT सेक्टर में। ठीक है, इससे पहले की बात करें जो डाटा आ रहा था, अब देखो इससे पहले अगर मैं बात करूं 10 जून की तो सेल का डाटा आया। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि यार सेल का डाटा है, अब गाइस सेल का डाटा है, निफ्टी नीचे गिरा है, सेंसेक्स नीचे गिरा है, ठीक है, 77,620। अब आप सोचेंगे सेल का डाटा है, अभी बाय का डाटा था, तो गाइस सेल में भी सेल है, बाय में भी सेल है। ठीक है, अगर ये सेल कर रहे हैं इंडेक्स में, ठीक है, तब भी आपका निफ्टी डाउन जाएगा। अगर ये बाय कर रहे हैं इंडेक्स में, ठीक है, तब भी निफ्टी डाउन जाएगा। बस वो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन आपको पता चल रही है खाली कैश मार्केट से। ठीक है गाइस, ये सारी की सारी चीजें ना समझने वाली है। ठीक है, उससे एक दिन पहले 23,000 करोड़ का सेल ऑफ, तब भी बाजार नीचे गिरा। ठीक है, ऊपर से नीचे गिरा। ठीक, उससे पहले 18,000 करोड़ का सेल ऑफ, तब भी मार्केट नीचे गिरा। ठीक है, तब भी मार्केट नीचे गिरा। तो ये मार्केट नीचे क्यों, तो आपको एक चीज तो ना सीखनी पड़ेगी बाजार के अंदर कि मार्केट में जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है, चाहे फिर वो कुछ भी हो, FIIs कंट्रोल करते हैं डेरिवेटिव्स को, रिटेल ट्रेडर के पैसे को, रिटेल ट्रेडर के पैसे को कंट्रोल करते हैं। आप पर्टिकुलर किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे चले जाओ निफ्टी के, ठीक है, निफ्टी के किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे चले जाओ, चाहे आप नीचे जाओ, ठीक है, चाहे फिर आप जाओ ऊपर, ये कंट्रोल करते हैं आपके पैसे को। ठीक है, आप कुछ भी कर लो, कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस पे कामकाज कर लो, ठीक है, 80% ट्रेडर को ये पैसा कमाने नहीं देंगे, ये खुद कमाए। क्यों इनके पास मोटा पैसा है गाइस। मैंने अभी आपको ये दिखाया ना, ये जो ऑप्शन के अंदर कामकाज कर रहे हैं, 9 लाख करोड़ की ये सिचुएशन बना रहे हैं। 9,85,000 करोड़, ठीक है, खरीदा, ठीक है, फिर उसके बाद 9,57,000 करोड़ बेचा, उसके बाद 28,047 करोड़ रुपए
बाय छोड़ के चले गए अगले दिन के लिए। क्या हो रहा है ये मार्केट में, ये जो भी हो रहा है ना गाइस, ये हर एक चीज ना आपको आपके लिए समझने वाली है, ठीक है। अभी मैं आपको देखो, मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए एक वीडियो बना चुका हूं, मैं बस खाली इस एफआईएस के कॉन्सेप्ट को समझाने आया था, ठीक है। एफआईएस किस तरीके से बाजार को लेके चलते हैं, ठीक। अब मैं आपको एक रेंज बताता हूं, किसकी, निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, ठीक है। अब गाइस मैंने ना एक चार्ट बना दिया, मान लेना मैंने इस तरीके से एक लाइन खींच दी बाजार में, नीचे और ऊपर की, ठीक है। मैंने एक लाइन खींच दी है नीचे और ऊपर की। अब भाई निफ्टी का मान लेना, ऐसे छोटी कर दे रहा हूं, सॉरी, इस तरीके से, ठीक है। निफ्टी मान लेना आप यहां पे है, ठीक है, ये इसका बीच का पॉइंट है, ठीक है। अब मान लो निफ्टी जो है 23,200 चल रहा है, ठीक है। मान लो इस पे मत जाना, ये कुछ भी है, ठीक है, इसको छोड़ दो, 23,200 चल रहा है, ठीक है। 23,200 मेजर प्राइस है, यहां पे 23,176 है, ठीक है। अब मार्केट को ऊपर जाना है मान लो, तो वो जाएगा कितना, 23,300, ये जाएगा कितना, 23,400, ठीक। यहां पे क्या है, रिटेल ट्रेडर के पैसे को अगर बाजार ऊपर जा रहा है, किस मार्केट से जाएगा ऊपर, प्री ओपन मार्केट, प्री ओपन मार्केट जैसे खुल रहा है, ठीक है। और ग्लोबल मार्केट, अमेरिकी बाजार जो है ना, बेस बनाएंगे बाजार के अंदर एक, ठीक है, इसको समझिएगा। ये अमेरिकी बाजार है, अभी 50 पॉइंट से प्लस चल रहे हैं, कल को ये 300 पॉइंट प्लस हो जाएंगे, जैसे आज थे तो प्री ओपन मार्केट हमारा प्लस खुला, ठीक है। ये यूरोप के बाजार अभी ओपन चल रहे हैं, ठीक है। इनसे क्या होगा, इनसे सेट हो जाएगा पूरे का पूरा हमारा कल का मार्केट। एशिया के बाजारों से, भाई एशिया के बाजार काफी सारे जो है ना, ये निक्की, स्टारडस्ट टाइम, हैंगसेंग, ताइवान, कोस्पी, कोरिया का मार्केट, जकार्ता, इंडोनेशिया, संघाई, ये सारे के सारे बाजार हमसे पहले खुलते हैं, ठीक है, हमसे पहले खुलते हैं। तो ये सेट कर देते हैं प्री ओपन सेशन, ठीक। क्रूड ऑयल का इंपैक्ट अगर कुछ भी ऊपर नीचे बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो ये भी एक प्री ओपन मार्केट क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं, ठीक है। तो गाइस इससे क्या होगा, हमारा प्री ओपन मार्केट सेट हो गया। अब क्या हुआ, ये इन सारी चीजों को ना रिटेल ट्रेडर क्या करता है, वो करता है फॉलो, वो क्या करता है, फॉलो करता है इसको, ठीक है। अब उन्होंने देख लिया यार सारी की सारी चीजें क्या है, पॉजिटिव हैं बाजार में, सारी की सारी चीज पॉजिटिव है, मार्केट तो अब ऊपर जाएगा। अब उसने सोच लिया बाजार तो ऊपर जाएगा 23,300, 23,400, ठीक है। अब ये क्या देख रहा है, ये देख रहे हैं एफआईआईस, वो देख रहे हैं आपके पैसे को कि इंडेक्स के अंदर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप फ्यूचर कर रहे हो, आप फ्यूचर कर रहे हो, वो आपके पैसे को देख रहा है। उसने देख लिया कि यार 23,300 पे करीब 5K CR लगे हुए हैं, ठीक है, मतलब 5,000 करोड़। 23,400 पे यार 2,000 करोड़ लगे हुए हैं, 2K CR। ये किसका पैसा है, इसमें अधिकतर रिटेल ट्रेडर का पैसा है। अब एक चीज ये भी, रिटेल ट्रेडर ने पैसा लगाया है तो किसी ने तो बेचा होगा ना, अगर आपने खरीदा है तो किसी ने तो बेचा होगा ना, मतलब मार्केट के अंदर एक बायर है और एक सेलर है, ठीक है। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो सेलर ज्यादा पैसे लगा रहा है बायर के मुकाबले, बायर के पैसे की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि अगर एक्सपायरी में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर मार्केट कहीं नहीं गया तो सेलर तो वैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, ठीक है। अगर मार्केट जा रहा है तो भाई सेलर को लॉस, तो सेलर क्या करता है, अपने लॉस को बचाने के लिए वो बाजार के अंदर करेक्शन करता है, ठीक है। अगर 23,400 गया तो वो वापस लेके आएंगे 23,300 पे, ठीक है। तो 23,400 वाले से पैसा कमाया, ठीक है, और 23,300 आ गया, वो देख रहे 23,300 है तो 23,300 से 23,200 ले आएंगे, ठीक है। अब यहां से पूरी एक्सपायरी में आपसे पैसा कमा लेंगे, ठीक। उसी प्रकार नीचे होगा, अगर मार्केट 23,200 था, 23,100 आ गया, ठीक है, 23,000 आ गया, ठीक है, 23,000 आ गया मार्केट, या 22,900 आ गया मान लेना, ठीक है। अब वो देख रहे हैं कि यार सब सारे के सारे लोग सोच रहे हैं कि बाजार डाउन का है, सारी सिचुएशन ग्लोबल मार्केट ये वो फलाने ढिंग का सब डाउन का है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, सबका पैसा उन्होंने देख लिया कि भाई 23,100 पे 5K CR, 23,000 पे 2K CR, ठीक है, और
22,900 पे 1 के सीआर लगे हुए हैं, ठीक है। तो मतलब ये 7-8 हजार करोड़ का मामला है। अब यहां से बाजार को भगाया जाए, सबका पैसा खाया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये पैसा बना रहे हैं बाजार को, इस तरीके से ये अप एंड डाउन कर रहे हैं। तो उस अप एंड डाउन होने के तरीके को मैं समझा रहा हूं, जो बाजार के अंदर ग्रॉस बाइंग ग्रॉस सेलिंग ऑप्शन के अंदर जो ग्रॉस बाइंग ग्रॉस सेलिंग कैश मार्केट के अंदर चल रही है ना, उससे खाली इंडेक्स के अंदर पैसा कमाया जा रहा है, इंडेक्स के अंदर। तो उस इंडेक्स की ताकत को मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि गाइस हर एक चीज कैलकुलेटिव है। अगर कैलकुलेटिव तरीके से काम करोगे, ठीक है, चीजों को कैलकुलेट करते हुए चलोगे, तो मार्केट इतना पैसा देगा उसकी कोई सीमा नहीं है। तो इस कैलकुलेशन को समझ लो। मैं जितना भी आपके लिए कैलकुलेशन करता हूं एफआईज का, ठीक है, मैं आपके लिए ऑप्शन चेन का पूरा एनालिसिस करता हूं। मैंने इंडिया विक्स आपको ऑलरेडी पहले से बता रहा है। आज की जो सोच थी रिटेल ट्रेडर की, उन्होंने ग्लोबल मार्केट देखा, उन्होंने, ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट देखे, उन्होंने एशिया के बाजार देखे, वो पॉजिटिव थे। तो 3.5% लोग ज्यादा सोच रहे थे कि मार्केट ऊपर का, तो बाजार ऊपर गया, ठीक है। बस एक रीजन है, DII 80% बैंक हैं, तो उन्होंने बैंक के स्टॉकों के अंदर खरीदारी करके बैंक निफ्टी को भगाया, ठीक है, बैंक निफ्टी को भगाया। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा निफ्टी को खींचकर ले गया। लेकिन आईटी सेक्टर ने ऐसा किया कि निफ्टी को ज्यादा भागने नहीं दिया, सेंसेक्स को ज्यादा चलने नहीं दिया। उसका रीजन ये था कि इनको इंडेक्स से पैसा कमाना था, किसके, सेंसेक्स के। इनको पैसा कमाना था निफ्टी के इंडेक्स से पैसा, इसलिए निफ्टी को नहीं चलने दिया बैंक निफ्टी के मुकाबले, ठीक है। DII अंधा पैसा खोल के बैठे थे अपनी फाइनेंस कंपनियों को बचाने के लिए, तो उसके अंदर उन्होंने पैसा लगाया। तो गाइस सिस्टम को समझिए, पूरा सेटअप वाला वीडियो मैं आपके लिए ऑलरेडी बना चुका हूं, ठीक है। पूरे के पूरे सेटअप 18 लेवल मैंने उसके अंदर दिए हैं। जो मेरा इससे पिछला वीडियो जो मैंने आपको 5:30 बजे के आसपास डाला, उसके अंदर पूरा का पूरा सेटअप, और कोशिश करूंगा अगर मॉर्निंग में मैं वीडियो डाल पाया तो, ठीक है, क्योंकि मेरी एक्सरसाइज रहती है मॉर्निंग में। लेकिन गाइस सीखो, जो चीज मैं सिखा रहा हूं इसके अंदर एक ताकत है। जिस दिन ये चीजें सीख जाओगे ना, आपके लिए 2, 3, 5, 6, 10, 15 हजार कमाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और सबसे बड़ी चीज, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा अगर आपको मार्केट को बड़े लेवल पे सीखना है। और जिस तरीके का मैं लेवल आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, ठीक है, ऐसे लेवल कोई नहीं दे सकता। हम लगातार प्रॉफिट में है, अच्छे खासे प्रॉफिट में, आज भी, कल भी, परसों नरसों तरसों, पूरे महीना मैंने 1 नंबर का काम करवाया आपको ग्रुप में, और फ्री, ठीक है। गाइस थोड़ा सा इमोशनल इंसान हूं, अगर आप मुझसे जुड़े हो तो भगवान का भक्त हूं, पूरी दुनिया घूमता रहता हूं, ठीक है, चारों तरफ, और जाता भी कहां हूं, सारे मंदिरों के दर्शन कर रहा हूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह तो मैं जा रहा हूं, ठीक है। तो बस गाइस सोचो समझो और काम करो, ठीक है। मैं बस चाहता हूं कि आप लोग सीखो, और सीखने के बाद कुछ अच्छा करो, अच्छा पैसा कमाओ, क्योंकि लाइफ का सर्वाइवल में पैसे का की जरूरत बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपके बच्चों की पढ़ाई, आपकी शादी मैरिज, आप जैसे भी हो, जो भी हो, ठीक है, फैमिली टेंशन, ठीक है, आगे की फ्यूचर की टेंशन, बच्चों की पढ़ाई की, ठीक है, कोई इमरजेंसी आ जाए लाइफ में, ठीक, तो पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज गाइस, लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों जरूरी है। मैं आपको लर्निंग भी दे रहा हूं और अर्निंग करने का तरीका भी बता रहा हूं। तो प्लीज उस तरीके को सीखो, समझो, फिर काम करो बाजार में। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा। थोड़ी सी मेहनत होती है आपको सिखाने के लिए, मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ टोन में, लेकिन हर एक चीज आपके सीखने के लिए है। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।